बड़ी खबर है दक्षिण 24 परगना के फाल्ता विधानसभा में जैसे ही बीजेपी प्रत्याशी दबंगशु पांडा पहुंचे तो वहां इलाके के तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए और पुलिस को भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज जहां करना पड़ा। दक्षिण 24 परगना की तस्वीर जहां बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त नारेबाजी की है। ये तस्वीर आपके सामने, पुलिस ने भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज किया। चार अलग अलग तस्वीरें आपको पश्चिम बंगाल से अब दिखा रहे हैं जहां पर चुनावी सरगर्मी इस समय तेज है। साउथ 24 परगना जहां पर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि स्टिकर्स लगाए गए हैं ईवीएम में, ये पहली तस्वीर उसकी है। दूसरी नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर जहां पर बवाल हुआ। तीसरी तस्वीर है कोलकाता पोर्ट की, वही चौथी तस्वीर है पूर्वी बर्धमान की। वही बंगाल के रायदिघी में भी बवाल हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई। पलाश राणा के खिलाफ टिप्पणी की गई है। बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ यहां पर नारे लगाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है बंगाल के रायदिघी से। बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ नारेबाजी, पलाश राणा के खिलाफ टिप्पणी हुई। पलाश राणा की गाड़ी पर हमले की कोशिश भी हुई है। ये कुछ तस्वीरें उसकी तस्दीक करता हुआ बंगाल के रायदिघी की घटना। बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी यहाँ पर करते हुए लोग नजर आए हैं। पलाश राणा के खिलाफ टिप्पणी भी हुई है। बंगाल के रायदिघी की एक घटना, ये देखिए बीजेपी प्रत्याशी जिनके ऊपर टिप्पणी करते हुए यहाँ पर कार्यकर्ता टीएमसी के संभवतः नजर आए हैं। ये कुछ तस्वीरें जो छिटपुट घटनाएं हैं वो भी कुछ इलाके में भी है। फिलहाल रायदिघी की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की है। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में भवानीपुर का मुकाबला पहले चरण के नंदीग्राम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लड़ाई ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच है। जैसे पूरे बंगाल में टीएमसी बनाम बीजेपी टीएमसी का पूरा मुकाबला देखने को मिल रहा है जो बेहद दिलचस्प है। दूसरे चरण के मतदान के लिए आज दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से मैदान में हैं और आज ही मतदाता उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। भवानीपुर सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता के खिलाफ ताल ठोकी है। वोटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया, कहा सीआरपीएफ का गुंडा राज चल रहा है। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में, एक गुंडा राज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है, लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर सवाल उठाए। ये तो ये इतना लोग लेकर क्यों ममता बनर्जी घूम रहा है? ममता बनर्जी क्यों घूम रहा है इधर? भवानीपुर में बंगाली हिंदू करीब 42% है, गैर बंगाली हिंदू 34% और मुस्लिम करीब 24%। और यही सामाजिक समीकरण शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर चुनौती देने के लिए बल देता है। यहाँ मुकाबला महज एक सीट का नहीं बल्कि पूरे बंगाल के लिए चुनावी संदेश का बन गया है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की दूसरे और अंतिम चरण में बारिश के बीच भी मतदान लगातार जारी है। पानीहाटी में मतदाता बूथ के बाहर लंबी कतारों में खड़े होकर के अपने वोट का इंतजार करते हुए भी नजर आए। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे और आखिरी चरण का मतदान है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। दूसरे चरण में 8 जिलों की 142 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण में 1448 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। हावड़ा में भारी बारिश को दरकिनार कर वोट डालने के लिए लोग आए और ज्यादातर लोगों के पास छतरी तक नहीं थी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के मित्रा संस्थान में अपना वोट डाला और कहा कि बहुत बड़े नंबरों के साथ टीएमसी सत्ता में वापसी कर रही है। कोलकाता पोर्ट से बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह के साथ वोटर की बहस हुई और मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई। वोटर का दावा है कि बारिश के चलते वो वहां खड़े थे और राकेश सिंह का दावा है कि टीएमसी कार्यकर्ता है वो और 100 मीटर के दायरे में उन्हें नहीं खड़ा होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए कड़े सुरक्षा इंतजामात हैं। इधर सीआरपीएफ की कुल 2343 कंपनियों की तैनाती है। कोलकाता में सबसे ज्यादा 274 कंपनियां तैनात हैं, जबकि 263 कंपनियां पूर्वी बर्धमान में, जबकि 236 कंपनियों की तैनाती हुगली में की गई है। देखिए, अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विरोधियों पर कड़ा पलटवार किया।
उन्होंने कहा है कि एक बार दरबार में आए विरोधियों की खुजली मिटा दी जाएगी। कोई भी खुजली हो, कल दरबार लगना, चले आए। हमारे पास जो विद्या होगी, जो शक्ति होगी, हम उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। सुना आपने, सनातन विरोधियों को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि नागपुर में लगने वाले उनके दिव्य दरबार में आए वो सबकी शंकाएं दूर करेंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा वो कोई जादूगर नहीं है, उनके पास जो भी शक्तियां हैं वो ईश्वरीय आस्था और कठिन भक्ति से प्राप्त की गई हैं, जिसका वो भरे दरबार में प्रमाण देने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने पहली बार विरोधियों को चुनौती दी है, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने सनातन विरोधियों पर तीखा हमला बोला था। चलिए आगे बढ़ते हुए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में धर्मांतरण के आरोप को लेकर के जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने एक पोस्टर को घेर करके पिटाई की है और इलाके का माहौल बिगाड़ने का आरोप भी लगाया है। पूरा मामला उस वक्त का बताया जा रहा है जब धर्मांतरण के आरोप को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने इस दौरान चप्पलों से पास्टर की पिटाई की, एक के बाद एक कई थप्पड़ बरसाए, यहाँ तक कि उसकी शर्ट भी फाड़ दी गई। वहीं इस दौरान बचाने पहुंची पास्टर की पत्नी ने उसे भीड़ से छुड़ाया, लेकिन लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाया, समझाया और मामला शांत कराया। बताया जा रहा है कि पास्टर ओडिशा का रहने वाला है जो पिछले कुछ सालों से यहाँ परिवार के साथ रह रहा था।